अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, विच वाज अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स अपने ही इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस के अंदर डीप हुए होते हैं, विच आर कनेक्टेड टू बैटरी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस इन विच either a chemical reaction takes place by using electric current or chemical reaction produces electric current। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और वो अपने इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर डीप हुए होते हैं, जिनको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। अब बेसिकली ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें या तो एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट या तो बन रहा होता है या फिर हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके अपना केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं। टू टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, नंबर 1 इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड नंबर 2 गैल्वानिक सेल। नेक्स्ट पे हमारे पास उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बताया है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। द सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी देयर एक्वस सॉल्यूशंस और मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास बेसिकली एक सॉल्यूशन होता है और वो एक्वस सॉल्यूशन अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा सकता है, कंडक्ट करवा सकता है, उसको हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट है। एग्जाम्पल उन्होंने दी है, सोल्यूशन ऑफ साल्ट्स, एसिड्स और बेसिस आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन जब ये मोल्टन स्टेट में होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड राइट द एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्लासीफाई करते हैं दो ग्रुप्स के अंदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो आपने इनकी डेफिनेशंस और इनकी एक दो एग्जांपल्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूसेस मोर आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaOH और H2SO4। NaOH को उन्होंने ऑक्सीडाइज करके दिखाया है, अपने आयंस में कन्वर्ट हुआ है ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयंस। ये बहुत थोड़े से डिज़ोल्व होते हैं पानी के अंदर और मज़ीद आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, उसको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल है एसिटिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वाटर में आयोनाइज होते तो हैं मगर अप टू अ स्मॉल एक्सटेंट। ये एग्जांपल है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते। एग्जांपल उन्होंने एसिटिक एसिड की दिखाई है, CH3COOH प्लस वाटर में जब हम उसको रिजॉल्व करेंगे तो CH3COO नेगेटिव बनेगा और H3O पॉजिटिव बनेगा। एज अ रिजल्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जाहिर सी बात है, जब आयंस नहीं बनेंगे तो आयंस ही तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, जब आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच डू नॉट आयोनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देयर सॉल्यूशन। जो आयोनाइज भी नहीं होते और इलेक्ट्रिसिटी को पास भी नहीं होने देते, उसको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन और बेंजीन। अब आपने इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स की शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है और आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी एग्जांपल जहन में होनी चाहिए कि कौन सी एग्जांपल किस इलेक्ट्रोलाइट की है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में अगर हम बात करें
तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं, और इसमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, मगर मतलब ये खुद ब खुद नहीं हो सकता, इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, करंट देना पड़ता है, फिर इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं, तो आपने इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। इट इज़ डिफाइंड एज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स by passing current through the solution of the compound or in the molten state of the compound। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली हमारे पास एक केमिकल डिकम्पोजिशन होती है कि एक कंपाउंड अपने कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाता है बाय पासिंग करंट थ्रू देम। एग्जांपल है डाउन सेल और नेल्सन सेल। नेक्स्ट उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात की है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल उन्होंने साइड पे दिखाया भी है कि इसमें कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप हुए हुए हैं और आपस में बैटरी के थ्रू कनेक्ट हुए हुए होते हैं, तभी इसमें एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स इसमें कैथोड और एनोड डिप हुए हुए होते हैं और आपस में बैटरी के थ्रू कनेक्ट हुए हुए होते हैं। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुआ होगा उसको हम बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुआ होगा उसको हम बोलेंगे कैथोड। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग के बारे में हम बात करते हैं। या मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि हम वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आप ये हजम करें जो मैंने आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अभी पढ़ाए हैं, एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन देखी है हमने, इसमें कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब की डेफिनेशंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हम वर्किंग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।